Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a uniform field of 8 Newton per coulomb exists in space in the positive x direction. What will be the potential at the origin if the potential at x is equal to infinity is taken to be zero? Okay, आपको origin पर potential बताना है अगर आप infinity पर potential क्या जीरो कंसीडर कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करके बतानी है. ओके, क्या बतानी है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करके बतानी है. तो हम लिख सकते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है? आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. तो हम लिख सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. ओके, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं ग्रेडियंट क्या होता है आपका? डीवी बाई डी आर, सॉरी डी बाई डी आर. ओके, दिस इज अवर ग्रेडियंट. ओके, तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं. ओके, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं. आपको तो पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना आपको ओरिजिन और इन्फिनिटी का रेफरेंस लेके. ओके, तो देखिए आप यहाँ से डीवी को क्या लिख सकते हैं? डीवी को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं. ओके, डीवी को नहीं लिख सकते हैं, आप वीवी को लिख सकते हो. चेंज इन पोटेंशियल आपका ई डॉट डी आर के इक्वल हो जाएगा. चेंज इन पोटेंशियल देखिए कितना हो जाएगा आपका? चेंज इन पोटेंशियल यानी देखिए आपका दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल. ओके, मान लीजिए आपका हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ए से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? नेगेटिव ऑफ अवर ई वेक्टर डॉट ऑफ अवर डी आर वेक्टर. ओके, ए से लेकर बी पॉइंट तक आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आकर फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका? देखिए यहाँ पर 8 न्यूटन पर कूलम. कितना आपका? 8 न्यूटन पर कूलम along positive x axis. Okay, this is our electric field. Okay, what will be the potential at the origin if at x is equal to infinity is taken to be zero. Okay, अगर देखिए पोटेंशियल आपको ओरिजिन पर फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको v is equal to zero पर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है, और कंडीशन के गिवन कर रखे, एक इनिशियल कंडीशन गिवन होनी चाहिए. ओके, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है? एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आप पोटेंशियल क्या कर लीजिए? आपको जीरो एज्यूम कर लीजिए. ओके, ये आपको कंडीशन दी हुई है. ओके, तो देखिए आप यहाँ पर दो पॉइंट बी और ए यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों हमें एज्यूम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपका वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब आप देखिए इनमें से कोई भी पॉइंट, हम जीरो वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं. ओके ओके, और बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं. ओके, हम क्या कर लेते हैं देखिए ओरिजिन ये था और ये आपका इन्फिनिटी था. ओके, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? बी हो गया. ओके, इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना. ओके, पोटेंशियल पे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो होता है, ये तो आपको वैसे ही पता है. ओके, तो ये हो जाएगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए वी क्या है आपका? इन्फिनिटी, वी आपका इन्फिनिटी पर पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो हो गया. माइनस ऑफ वी आपको फाइंड आउट करके बताना है. ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस ई डॉट डी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर वेक्टर देखिए आप डी आर वेक्टर यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए. ओके, डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी जेड ऑफ के कैप. ओके, ये आपका डी आर वेक्टर हो गया. ई डॉट डी आर फाइंड आउट करना है, तो आई डॉट आई आपका वन के इक्वल हो जाता है, तो एट डी एक्स के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका? एट टाइम्स डी एक्स. लिमिट पुट कर लीजिए. देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है? देखिए आपकी लिमिट आपकी ए से लेकर बी, ए तो आपका ओरिजिन ही है इटसेल्फ, तो इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो जीरो जीरो, और बी आपका इन्फिनिटी पर लाई कर रहा, तो आप इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख लीजिए. ओके, तो देखिए आपका यहाँ से क्या आ गया? माइनस ऑफ वी ए किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ एट डी एक्स. ओके, ये आपका एट टाइम्स डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की. ओके, यस, तो आपका देखिए यहाँ से आप माइनस वी इसका किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ एट. ओके, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट कर लीजिए, तो इन्फिनिटी माइनस जीरो हो जाएगा. इन्फिनिटी से देखिए किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? ये तो आपकी इन्फिनिटी आएगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा. ओके, तो आप इसका आंसर क्या जाएगा? राइट हैंड साइड में आपका क्या होगा? राइट साइड में आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वी ए इजिकल टू हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, या फिर हम लिख सकते हैं वी ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी. ओके, वी ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी. ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ओके, तो यही हमसे पूछा था व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन. ए क्या पॉइंट आपका क्या था? ओरिजिन था. ओके, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना आ गया आपका? इन्फिनिटी के इक्वल आ गया. ओके, तो ये आपका यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये देखिए वी ए इन्फिनिटी, ये आपका ये इन जनरल रिजल्ट आपका ट्रू नहीं हो सकता. ओके, पोटेंशियल एट एक किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जो हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, ये आपका सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होता है? देखिए पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, अगर आपका डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल तो जीरो हो सकता है, जो कि हमने बी पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ट्रू मानना क्या. ओके, आर आपका जीरो हो गया तो पोटेंशियल आपका क्या हो गया? इन्फिनिटी हो जाएगा. ये कंडीशन थोड़ी सी आपकी क्या है?
ये कॉन्ट्राडिक्टिंग कंडीशन है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर आपके फंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी पहुंच जा रही है। ओके, ओके, बट दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपका v इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।